वाला हूं जो धर्म के लिए जब कथा की जरूरत पड़ती है तो कथा के द्वारा संदेश देते हैं, और जब विधर्मियों को किसी और चीज़ की आवश्यकता होती है तो उसको देने में भी पीछे नहीं हटते। तो एक बार सभी स्वागत करेंगे विश्व सनातन संघ के राजस्थान के हमारे संरक्षक, हमारे गुरुवर स्वामी गिरधर स्वामी जी का। सर्वप्रथम स्वामी जी, मैं आपके चरणों में नमन करता हूं, आप मेरा नमन स्वीकार करें। और ये जो आईडी है वो आप सभी ने देखा होगा कि राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष हमारे श्रीमान अरुण शर्मा जी की आईडी है। तो मैं कहना चाहूँगा जो भी साथी देख रहे हैं वो एक बार जुड़ें और आगे तक पहुँचाएं, शेयर करें। जो भी साथी देख रहे हैं उसके बाद अपनी बात शुरू करेंगे। सभी साथी जुड़ें और आगे शेयर करें, जितने भी साथी देख रहे हैं जुड़ जाएं अगले 2-4 मिनटों में, क्योंकि जिस आईडी से मैं लाइव हूं इस आईडी से शायद कभी लाइव नहीं हुआ है, पहली बार लाइव हो रहा है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं आप सभी को कि एक बार जुड़ जाएं और जुड़कर शेयर करें सभी साथी अगले 5 या 7 मिनट में। बहुत से साथी आ गए हैं, कमेंट आ रहे हैं। सभी साथियों को मैं कहना चाहूँगा अगले 2-3 मिनट के लिए पहले मैं बात कर लेता हूँ आप सभी से, आप सभी जोड़ लीजिए। फिर आपको मैं, जैसा कि मैंने परिचय करवा दिया, वो किसी परिचय के मोहताज भी नहीं, संपूर्ण भारतवर्ष में कथाओं के लिए और अपने अद्भुत ज्ञान देने के लिए जाने जाते हैं। तो सभी से मेरा ये कहना है कि अनिल शर्मा भाई जय श्री राम, सभी साथी जुड़ जाएं और आगे शेयर कर दें ताकि ये आवाज़ पहुंच पाए जहां पहुंचना है। आवाज़ को पहुंच जाना चाहिए, क्योंकि कई दिनों से आप देख रहे होंगे कि लगातार दुबई से, पाकिस्तान से, यहाँ से तो होती हैं धमकियाँ कि ये कर देंगे वो कर देंगे। खैर कौन कर क्या देगा तो बात की बात है, लेकिन सभी से आप जुड़कर इसको लिंक को कॉपी पेस्ट करके ग्रुपों में डालें और जितने भी साथी हैं शेयर करें। क्योंकि मैं बिना किसी पूर्व सूचना के और ऐसी आईडी से, जिस आईडी से मैं कभी लाइव नहीं आया, मैं क्या ये आईडी से कोई लाइव नहीं आया क्योंकि शर्मा जी नहीं आते हैं, आप सभी के समक्ष उपस्थित हुआ हूँ। इसलिए जो उपदेश राणा यूथ ब्रिगेड में जुड़े हुए हैं, जो उपदेश राणा हिंदू सुरक्षा दल में जुड़े हुए हैं, वो इसको आगे शेयर करें। और अब मैं स्वागत करता हूँ आचार्य गिरधर स्वामी जी का, नमन करता हूँ और अपनी बात रखेंगे। जय श्री राम सभी को एक बार। जी गुरुदेव। सभी क्रांतिकारी बंधुओं को जय जय सियाराम, वंदे मातरम। शायद मैं हिंदुस्तान का पहला कथावाचक हूँ जो हारमोनियम भी हाथ में रखता हूँ और राइफल भी रखता हूँ और पिस्टल भी रखता हूँ। किसी को धमकाने के लिए नहीं, कोई छिछोरी कार्य के लिए नहीं, कोई अपराध करने के लिए नहीं, अपने देश और धर्म की रक्षा के लिए। पहले भी हमारे ऋषि मुनियों ने हथियार उठाए, बाद में भी उठाए और जरूरत पड़ेगी तो आगे भी उठाएंगे। शस्त्र भी उठाएंगे और शास्त्र तो हमारे पास भगवान ने हमको दे रखा है। मुझे आने की जरूरत क्यों पड़ी? जिस भाषा का प्रयोग मैं करने वाला हूं, मैं नहीं चाहता था, लेकिन आज मुझे बोलना पड़ रहा। बहुत बार मैंने देखा, मैंने फेसबुक पर देखा, कई 2-2 कौड़ी के लोग जिनकी कोई औकात नहीं, जो नमूने हमारी गाड़ियों के पंचर निकाल करके अपनी जिंदगी जीते हैं, जिनके पास खाने को दाने नहीं हैं, वो लोग मोबाइल पर आकर के धमकियां झाड़ते हैं। इस भाई को धमकियां झाड़ते हैं कि हम तेरा ये कर देंगे, उपदेश राणा तेरी गर्दन मरोड़ देंगे, वो कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। मैंने कहा ना, जो हमारी गाड़ियों के पंचर निकाल करके अपनी जिंदगी जीते हैं, जिनके पास, सभी शेयर करें खुलकर, जिनके पास खाने को दाने नहीं है, जिनका पेट हम भरते हैं, जिनके पास जिंदगी जीने का पैसा नहीं है, वो लोग धमकियां देते हैं जिनकी कोई औकात नहीं। मैं उन लोगों का नाम नहीं लेना चाहता, क्योंकि उनकी औकात इतनी नहीं है कि मैं अपने मुंह से उनका नाम लूं।
मुझे कहना पड़ रहा। जो लोग धमकियां देते हैं वो केवल हीरो बनने के लिए धमकियां देते हैं कि हम एक क्रांतिकारी को धमकियां देंगे तो शायद हमारी कोई औकात बढ़ जाएगी, लोग हमें पूछने लग जाएंगे, और ये लोग सहन करते हैं। मैं पहली बात आपसे एक बहुत नई बात बता रहा हूं। ये जो भाई है उपदेश राणा, ये ओरिजिनल राजपूत है, क्षत्रिय है, क्षत्रिय राजपूत का खून है इसके अंदर। राजपूत डरता है क्या किसी से? धमकियों से डरता है क्या? आज तक जितने भी राजपूतों को मैंने देखा, असली राजपूतों को देखा, वो सीधा मारते हैं गोली, यहाँ मारते हैं, सीधा यहाँ मारते हैं डायरेक्ट, या मरते हैं। और फालतू नहीं मरते हैं, कुछ करके मरते हैं। कम से कम ये तो सोच लो कि धमकी किसको दे रहे हो? एक क्षत्रिय को दे रहे हो, फिर एक हिंदू धर्म के सेवक को धमकी। क्या 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 गलत कर दिया इस भाई ने? क्या गलत कर दिया? अपना परिवार इस आदमी ने छोड़ा, अपना सब कुछ इसने इस भाई ने त्याग दिया। अपने परिवार को छोड़ करके, अपना धंधा छोड़ करके, ये व्यक्ति चाहता तो अच्छा कमाई कर सकता था, अपना कोई कारखाना खोलता, कोई अच्छा पढ़ा लिखा कोई नौकरी कर सकता था, लेकिन सब कुछ अपना त्याग दिया इस देश और धर्म के लिए। क्या गलत कर दिया? क्यों गालियां देते हो तुम? ये क्यों पाप करते हो आप लोग? अरे तुम कोई सहायता तो नहीं कर सकते हैं, और हम तेरा ये कर देंगे, उपदेश राणा यूं, उपदेश राणा यूं। आज मुझे दुखी होकर के आना पड़ा, मैं बहुत दिन से देख रहा। अपने धर्म और अपने देश का काम करना गलत है क्या? सब करते हैं, किसी का कुछ बुरा किया क्या? आज तक हमने किसी धर्म को गाली दी क्या? हमने किसी के मजहब के लिए आज तक हम गलत नहीं बोले। हमने किसी किताब के बारे में कोई गलत नहीं बोला। हम अपने धर्म की बात करते, अपने राष्ट्र की बात करते, कुछ गलत करते हैं क्या? लेकिन जो हमारे धर्म के खिलाफ जाएगा, जो हमारे देश के खिलाफ जाएगा, हम उनके खिलाफ हैं। हम केवल उन लोगों के खिलाफ हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूं, आप लोग जो 2-2 कौड़ी के लोग जिनके पास मैं फिर कह रहा हूं, धमकियां देते हो और ये चुपचाप सहन करते, क्यों करते पता आपको? इसलिए सहन करते हैं क्योंकि हमने इनको रोक रखा है। और जिस दिन हम इन भाइयों के हाथ खुले कर देंगे ना, तो तुम्हारी मुंडी मरोड़ करके फेंक देंगे। इतनी गोलियां मारेंगे तुम्हारी छाती में कि डॉक्टरों से छेद नहीं गिने जाएंगे। इसलिए अपनी औकात में रहो, हमें अपना काम करने दो। तुम अपना काम कर रहे हो, हम तुम्हारे काम में टांग अड़ाई नहीं करते, तो तुम हमारे काम में टांग अड़ाई करोगे। बस इतनी बात में आप समझ जाओ। मैं एक धर्म गुरु हूं, मैं की धमकी भरी भाषा में बात नहीं करता। आज तक मैंने कभी किसी मजहब के खिलाफ नहीं बोला, कभी किसी को कोई ओछी भाषा का प्रयोग नहीं किया। लेकिन ये जो बच्चे, ये जो भाई लोग अपना देश और धर्म का काम कर रहे हैं, इनको प्रोत्साहन दो, तन मन धन से इनका साथ दो। इसी में आपकी भलाई है, इसी में हमारी भलाई है। आगे की बात ये क्रांतिकारी भाई बोलेगा। देखिए, मेरा सभी से यही कहना है कि जैसा कि मैंने आपको बताया है कि परम पूज्य गिरधर स्वामी जी पूरे हिंदुस्तान में कथा करते हैं, जाते हैं, हर जगह पहुंचते हैं। आज मैं राजस्थान आया हुआ था, गुरुजी ने अपने विचार आप सभी के सामने रखे। देखिए, एक सीमा होती है हर चीज की। मैं अपने आप को अगर कट्टर हिंदू कहता हूं मैं कि मैं कट्टर हिंदू हूं, तो इसके पीछे बहुत कुछ खोया भी है, बहुत सहन भी किया है, अपनी निजी जिंदगी में भी कुछ शायद दखलंदाजी की हो, बहुत आगे आए हों उन चीज़ों को छोड़ करके। लेकिन मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं इस लाइव के माध्यम से कि भाई हमारी आइडिया उड़ाई, कोई आईडी नहीं चलने दी जा रही, कोई दिक्कत नहीं है, उसका हम इलाज ढूंढ रहे हैं, कर रहे हैं। लेकिन उपदेश राणा के नाम पर जो वीडियो आती हैं,
अरब कंट्री से, पाकिस्तान से, ये कोई नई बात नहीं है। यूट्यूब पर जाइए, देखने को मिलेंगी। तो धमकियों से कुछ नहीं होता मियाँ, कभी आमना सामना कर लिया करो तो अच्छा रहेगा। बस मुझे यही कहना था। और बाकी गुरुजी ने अपनी बात रखी। गुरुजी ने कहा, और ये हमारी परंपरा रही है, सनातन परंपरा। ये कोई मतलब कोई ऐसी बात नहीं बोली गुरुजी ने कि कोई दूसरे पक्ष में या विधर्मियों में आग लग जाए। हमारे एक भगवान ऐसे बता दीजिए जिनके पास शस्त्र ना रहे हो, एक सिंगल कोई नहीं मिलेगा। सनातन परंपरा ये कहती है जहां शास्त्र की आवश्यकता है वहां शास्त्र पढ़ो, और जहां शस्त्र की आवश्यकता है वहां शस्त्र का भी पालन करो। आप सभी ने देखा होगा, पढ़ा होगा, सुना होगा, जब इतना बुरा हो जाए चारों तरफ तो हर चीज, हर विकल्प खुले हैं। बस मैं यही कहना चाहता था। बाकी गुरुवर का आशीर्वाद बना रहे, आप सभी का प्यार बना रहे। आप इस आईडी पर करीब 250 लोग जुड़े। सभी का उपदेश राणा धन्यवाद करता है, सभी को जय श्री राम बोलता है। छोटी सी बात आपको बता रहा हूं जी, बहुत से नमूने है गंदी नाली के गंदे कीड़े। हनुमान जी की मूर्ति का अपमान करते हुए वीडियो बनाएंगे, गणेश जी की मूर्तियों का अपमान करते हुए वीडियो बनाएंगे, गायों का अपमान करते हुए वीडियो बना करके जारी करेंगे। वो कौन सा ये मर्दानगी का काम करते हैं क्या? अगर इतनी मर्दानगी है, इतनी तुम में हिम्मत है तो अपना नाम बताओ ना। सही बात, सही भगवान को गाली देते समय, देवी देवताओं की मूर्तियों का अपमान करके अपना एड्रेस पता बताओ ना, तुम रहते कहाँ हो। चुपके से वीडियो बनाते हो हीरो बनने के लिए। अरे अपना एड्रेस पता भी तो बताया करो, तुम हो कहाँ। आज तक हमने कुछ किया क्या? आज तक हमने किसी के मजहब का अपमान किया क्या? जब हम सम्मान करते हैं, और इससे तुम क्या हासिल कर लोगे? और ज्यादा ही मर्दानगी हो, ज्यादा तुम्हारे अंदर कुछ ज्यादा ही कुछ उठ रहा हो तो कम से कम नाम तो बताओ अपना। हनुमान जी की मूर्ति का अपमान, राम जी की फोटो का अपमान कर करके तुम वीडियो बनाते हो। कम से कम अपना एड्रेस पता तो बताओ एक बार। मात्र आधे घंटे में तुमको जवाब मिल जाएगा कि होता क्या है। और मैं निवेदन करता हूं, जहां कहीं भी कोई हिंदू धर्म का अपमान करता हो, हमें किसी का अपमान नहीं करना, हमें किसी को गाली नहीं देनी है, लेकिन कोई भी हिंदू धर्म के मान बिंदुओं का अपमान करता हो, उनको मुंह तोड़ जवाब दो। अब दबने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने इनका भी हाथ खुला कर दिया है। और जो भी इस भाई के साथ में देश में जहां जहां लोग, हमारे भाई लोग रहते हैं, किसी का कुछ भी सहन करने की जरूरत नहीं है। कोई भी तुम्हारे ऊपर एक पत्थर फेंकता हो तो उसके ऊपर 10 पत्थर फेंको। समझ गए ना साहब? और जो लोग जिनमें इतना दम हो, हिंदू धर्म को गालियां देने वाले लोग, तो देवी देवताओं का अपमान, अपना एड्रेस बताया करो, साथ में अपना फोन नंबर बताया करो, अपना पता बताया करो, तो तुम्हें भी पता चल जाएगा कि हिंदू धर्म का अपमान करना क्या होता। अरे तुमको आधे घंटे में लोग पहुंच जाएंगे तुम्हारे पास, तुम्हारी मुंडी मरोड़ने के लिए, तुम्हें जवाब देने के लिए। अब कोई सहन नहीं करेगा। हम करते हैं क्या? हम कभी किसी की किताब के खिलाफ नहीं बोलते, किसी के मजहब के खिलाफ नहीं बोलते, किसी संप्रदाय के खिलाफ नहीं बोलते। हम अपना काम करते, अपने देश का काम करते हैं। तो ये कोई गलत करते हैं क्या? इतने में समझ जाओ तो ठीक है। अगर मेरे जैसे 15-20 धर्मगुरु और खड़े हो गए ना, बस इतना ही समझ जाओ। ठीक है सभी साथियों, धन्यवाद आप सभी का जुड़ने के लिए। और सभी प्यारे साथियों को, सभी क्रांतिकारियों को, सभी राम भक्तों को एक बार फिर से जय श्री राम, वंदे मातरम, जय हिंद, भारत माता की जय, जय हिंदू राष्ट्र, जय जय श्री राम।